ओके बच्चा लोगों, भाई 12 साइंस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम आज चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं दोस्तों। तो तालियों के साथ हम लेक्चर का स्टार्टिंग करेंगे। टैन 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 टैन। देवियो सज्जनों, मैं आशा करता हूं कि आपको लेक्चर 1 समझ में आया होगा दोस्तों। लेक्चर 1 का पूरा एक रिकैप दे देता हूं मैं। लेक्चर 1 रिकैप ले लेते हैं हम। व्हाट वाज द रिकैप कि दोस्तों किसी सरफेस पे, मेटालिक सरफेस पे हम क्या करें, फोटोन इंसिडेंट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें एक बार आपको बहुत ही डिटेलिंग बोल दूं मैं, प्लीज़ सुनिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है कोई एक सरफेस है जिसका वर्क फंक्शन है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट द इलेक्ट्रॉन टू मेक इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम दैट सरफेस 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो है इसका वर्क फंक्शन, तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मुझे यहाँ से देना पड़ेगा। मैंने 9 भी दिया तो भी बाहर एमिशन नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का। ठीक है दोस्तों सुनना बात को, मैं 10 यहाँ पे दिया तो 10 हर बार जरूरी नहीं है दोस्तों। जैसे कि मैं सीजियम करके एक मेटल है, सीजियम का वर्क फंक्शन होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोस्तों। तो अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे कितना एनर्जी चाहिए, मिनिमम 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो मिनिमम चाहिए, तब जाके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। बोल हाँ या ना बोल दे एक बार। ठीक है सर, ओके डन है दोस्तों। तो मैं बोल सकता हूं दोस्तों कि जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन है या तो जो वर्क फंक्शन है वो सरफेस के टाइप पे डिपेंड करता है, विच काइंड ऑफ मटेरियल यू आर यूजिंग, है कि नहीं। इसका वर्क फंक्शन 2.14 ही है दोस्तों। 2.14 मतलब 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना एनर्जी दूंगा ना, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें 10 जितना दूंगा तब जाके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। कोई सरफेस ऐसा होगा जिसमें 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देने पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों, क्लियर है। तो अब दोस्तों एक मस्त मजे का मैं आपको एक विजन देता हूँ, सुनना ध्यान से सुनना। मेरे पास एक सरफेस है, ठीक है, एक सरफेस है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ओके। अब दोस्तों मैं यहां से एनर्जी दे रहा हूं E = 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझना बात को। और इसका जो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन है, ध्यान से सुनना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन है। तो अब मैंने एनर्जी दिया 15, चलना 5 ले ले यार, तेरे ऐसा कौन हो। मैंने एनर्जी दिया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दूंगा तो भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ओके दोस्तों। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। तो दोस्तों इमेजिनेशन पावरफुल करना है आपका। 5 गया एनर्जी सरफेस के पास, 5 एनर्जी गया। सरफेस ने तो कितना एब्जॉर्ब किया, 2। सरफेस को तो 2 ही चाहिए भाई, संतुष्ट आदमी है वो, तो संतुष्ट है, सेटिस्फैक्शन वाला आदमी है, उसको तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा। वो इलेक्ट्रॉन को फ्री कर दे भाई, चल निकाल, मेरे को जितना चाहिए था उतना मिल गया। 5 आया, लेकिन इसने कितना लिया, सरफेस ने 2, तो बाकी का जो 3 होता है वो लेके इलेक्ट्रॉन बाहर आता है दोस्तों। बाकी का जो 3 होता है वो लेके इलेक्ट्रॉन बाहर आता है दोस्तों। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, 5 दिया, उसमें से 2 खर्च हुआ सरफेस में और 3 गया इलेक्ट्रॉन के पास। 5 मतलब टोटल एनर्जी गिवन टू दी सरफेस, ये इसका वर्क फंक्शन, और ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इतनी काइनेटिक एनर्जी से भागेगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। तो दोस्तों आपके पास अच्छा सा फॉर्मूला आ गया, E = 5 + K मैक्सिमम। E को आप h न्यू भी लिख सकते हो, 5 + K मैक्सिमम को आप कभी कभी ½ mv² भी लिख सकते हो। आगे बहुत डिटेलिंग डिस्कशन है, इसका चिंता नहीं करना, खाली अभी ऐसे ही समझाया है आपको, बहुत डिटेलिंग डिस्कशन आएगा आगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो रही है बातें, क्लियर हो रही है। किसी बच्चे ने सवाल ऐसा पूछा कि सर 2 चाहिए और 2 दूं तो, 2 चाहिए और 2 दूं तो इलेक्ट्रॉन के पास तो 0 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सरफेस को चाहिए, मतलब वर्क फंक्शन है, और तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी दे रहा है, 2 दिया तो 2 इसने एब्जॉर्ब कर लिया, किसने, सरफेस ने, और इलेक्ट्रॉन को फ्री कर दिया।
लेकिन फिर इलेक्ट्रॉन फ्री होके आगे भागेगा नहीं, एनर्जी नहीं है बेचारे के पास, भागेगा कैसे? इसके पास तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो ये आगे आगे जाके भागेगा। सरफेस में से जैसे ही फ्री हुआ ना, जुम 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 जुम, तो ये भाग गया। और इस वाले केस में क्या होगा, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन है और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहा हूं, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन फ्री तो हो गया, जुम 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 फ्री, फिर आगे जाके भाग नहीं पाएगा, वो वहीं पे कहीं पे एनर्जी लॉस करके पड़ा रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बात है दोस्तों, क्लियर है? क्लियर है, डन है। तो ये छोटी छोटी बातें दोस्तों आपको टैलेंटेड बनाती है, और आगे जैसे जैसे चैप्टर चलेगा आपको समझ में आवेगा। चल दोस्तों, क्लियर है? क्लियर है। लेक्चर 1 का रिवीजन था। अब आ जाओ दोस्तों, होलवास और दोस्तों लेनार्ड, इन दोनों साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, होलवाच एंड लेनार्ड। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट क्या किया था, उन्होंने एक वैक्यूम चैम्बर जैसा कुछ बनाया, ग्लास ट्यूब जैसा लिया, यहाँ पे एक विंडो रखा, ठीक, यहाँ पे एक विंडो रखा। ओके दोस्तों, वैक्यूम ग्लास ट्यूब या वैक्यूम चैम्बर, कुछ भी बोल दो, वैक्यूम ग्लास ट्यूब या तो वैक्यूम चैम्बर बोल दो। दोस्तों लो प्रेशर वाला है, इसमें एयर है ही नहीं, तो लो प्रेशर वाला चैम्बर भी कभी कभी बहुत सारी अलग अलग बुक्स, रेफरेंस बुक में लिखा हुआ होता है। लो प्रेशर मतलब वैक्यूम, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। उनके बीच में टू मेटल इलेक्ट्रोड्स या तो प्लेट्स, 2 metal plates are kept, 2 metal plates are kept opposite end, ठीक है। आजा भैया आजा, आजा रे ले दुकार गगरिया। चल भाई, ठीक है। एक प्लेट यहाँ पे रखा और एक दूसरा प्लेट ऐसे रखा, ऐसे कुछ, ठीक है, ओके, ठीक, चला जाए। दोनों को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। क्लियर हो रही है बातें? बहुत मस्त डायग्राम बन गया है दोस्तों। पहला दोस्तों हम लिखेंगे, थोड़ा डायग्राम का थोड़ा एक तारीफ कर दें, क्या लिखे हुए दोस्तों बोलिए। एज शोन इन फिगर, 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स या मेटल प्लेट्स, 2 metal electrodes are kept at ends, ठीक है, kept at ends of vacuum glass tube, ठीक है। Here C is, C क्या होगा दोस्तों? C का नाम है, C है दोस्तों फोटो सेंसिटिव सरफेस, उस पे मैं क्या फोटोन को गिराऊंगा, उस पे मैं फोटोन को गिराऊंगा। तो C इज वी कैन से कैथोड या तो फोटो सेंसिटिव प्लेट बोल दूं या क्या बोल दूं दोस्तों, इसको मैं बोल देता हूं एमिटर, जो कुछ एमिट करने वाला है, कुछ एमिट करने वाला है। और जो ये ए को ऐसे बनाया है मतलब वो कुछ लेने वाला है। तो ए इज एनोड, इट इज कलेक्टर, इट इज कलेक्टर दोस्तों, ठीक है। तो ये ए को मैं क्या बोल देता हूँ, कलेक्टर, सी को बोल देता हूँ फोटो सेंसिटिव सरफेस, ठीक है सर, अच्छी बात है, गुड। अब आ जाइए दोस्तों, सी एंड ए आर कनेक्टेड विथ बैटरी, यहां आप लिख सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन सी एंड ए, तो भी चलेगा, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, पोटेंशियल डिफरेंस
is applied between C and A। ओके सर, घर की बात है, कोई इशू नहीं। अब होने क्या वाला है दोस्तों, होने क्या वाला है, होने ये वाला है दोस्तों कि उन्होंने ऐसा बोला, ये वैक्यूम ट्यूब है, तो ये जो विंडो रखा है, विंडो को नाम दे दिया क्वार्ट्ज विंडो या ग्लास विंडो भी बोल सकते हो, क्वार्ट्ज विंडो। क्वार्ट्ज विंडो के थ्रू उन्होंने हाँ सर अल्ट्रावायलेट रेज को इंसिडेंट करवाया सी पे। व्हेन अल्ट्रावायलेट रेज इंसिडेंट ऑन दी सी, प्लेट सी थ्रू दी क्वार्ट्ज विंडो, व्हाट हैपन? इलेक्ट्रॉन एमिट्स, ज़ूम। सर इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलना स्टार्ट हो गए दोस्तों। ठीक है, ओके दोस्तों, चलो पहला मैं पूरा समझा ही देता हूँ आपको, फिर हम लिखते हैं। ठीक है, यूवी रेज को इस पे इंसिडेंट किया तो इलेक्ट्रॉन्स अंदर से निकलने लगे, लेकिन उसी हिसाब से सामने ये एनोड को उन्होंने फुल्ली पॉजिटिव रखा था, फुल्ली पॉजिटिव रखा था। अब ये तो बेचारे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन, गरीब इलेक्ट्रॉन हैं, मांड मांड निकले हैं सरफेस में से छूट के, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए, यहाँ जाना स्टार्ट हुए, यहाँ जाना, कहीं ना कहीं पे दौड़ रहे हैं सर इलेक्ट्रॉन, सब जगह दौड़ रहे हैं सर। कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो सीधा सीधा दौड़ रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पॉजिटिव किया यहाँ पे, तो दोस्तों क्या हुआ कि ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन खींच के, ये पॉजिटिव है तो टूवर्ड्स दी ए क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो गए दोस्तों। ओहो सर, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो गए, मतलब देखो पाथ पूरा हो गया। मैं बैटरी नहीं लगाता हूँ ना, बैटरी नहीं लगाता हूँ तो भी इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे, देखो। तो इलेक्ट्रॉन दौड़ने के कारण क्या होगा, करंट बहना स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे एमीटर लगा सकते हो तो आपको करंट का अंदाजा भी लग जाएगा कितना करंट आ रहा है, बोल हाँ या ना। ठीक है सर, पूरा थॉट क्लियर हो गया आपको। तो दोस्तों बस ये था होलवास और लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने ऐसा किया कि भी जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, उनका यूज करके हम करंट भी पैदा कर सकते हैं, करंट भी प्रोड्यूस हो सकता है। माइक्रो एम्पियर ऑर्डर का होगा लेकिन करंट प्रोड्यूस हो सकता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन सारे यहाँ पे आने लगे दोस्तों, ए मीटर में डिफ्लेक्शन शो करने लगा। मतलब क्या हुआ कि व्हेन यूवी रेज इंसिडेंट ऑन द सी, इलेक्ट्रॉन एमिट एंड A is positive, so all electron attracts towards the positive, so circuit is completed। so क्या होगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन will move and इलेक्ट्रॉन फ्लो स्टार्ट हो जाएगा और ऐसे करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, मान लो मैं यूवी रेज को बंद कर दे रहा था उस टाइम, साइंटिस्ट ने ऐसा किया कि यूवी रेज को बंद कर दिया तो दोस्तों करंट नहीं बता रहा था। उसका मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन्स जब सर्किट में जाते हैं तो करंट पैदा करते हैं दोस्तों। ठीक है ना, क्लियर है, क्लियर है। चल एक बार देख लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तुझे। ओके दोस्तों, दिख रहा है अच्छे से। अब देख फटाफट मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। क्या हुआ दोस्तों, चलो फटाफट लिखना करें स्टार्ट। व्हेन यूवी रेज इंसिडेंट ऑन प्लेट सी थ्रू क्वार्ट्ज विंडो, क्या हुआ दोस्तों, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम प्लेट सी एंड attract towards प्लेट ए। प्लेट ए की तरफ क्यों अट्रैक्ट हुए, बिकॉज प्लेट ए विच इज कैप्ट एट पॉजिटिव वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू प्लेट सी। प्लेट सी की कंपेयर में इसको पॉजिटिव पे रखा था। ठीक है ना दोस्तों, कोई बोलेगा सर यहाँ पे तो नेगेटिव वायर आपने मतलब नेगेटिव एंड जोड़ा है, यहाँ पे पॉजिटिव जोड़ा है। दोस्तों इसके आगे की जो थियरी आने वाली है उसमें मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि वोल्टेज चेंज करके भी यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस कोई फर्क नहीं है दोस्त। वोल्टेज कम्यूटेटर आता है, कम्यूटेटर बोलते हैं, वो ऐसा आता है, वोल्टेज को आप चेंज कर सकते हो दोस्तों बाय हेल्प ऑफ कम्यूटेटर, है ना। की को और वायर को चेंज करना पड़ता है, उसके एंड्स चेंज करने पड़ते हैं। आगे की वीडियो में आप जरूर से सीखोगे। अभी के लिए इतना कि भले यहाँ पे प्लस माइनस से कोई चिंता करना नहीं, वोल्टेज को भी हम चेंज, पोलैरिटी चेंज करके भी हम अपना काम करेंगे, टेंशन नहीं है। चला जाए, ठीक है। तो वोल्टेज
इलेक्ट्रॉन एमिट हो गए, एमिटेड फ्रॉम द प्लेट सी एंड अट्रैक्ट टूवर्ड दी ए। ओके, अब क्या होगा दोस्तों, ए की तरफ आ गए तो सर फाइनली इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू दी circuit and hence current produces in circuit, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। पर मैं बोलूँ मान लो when UV rays are stopped, मैं उनको स्टॉप कर देता हूँ तो क्या होगा दोस्तों, करंट फ्लो विल स्टॉप, तो करंट का फ्लो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। अब आपकी ये बुक में ये ऐसा नहीं लिया है, डायरेक्ट ऐसा किया है कुछ, हाँ मतलब ये प्लेट्स को ऐसे ही रखा है, ठीक है ना, तो आप ऐसा लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं। मैं आपको समझ में आया इसलिए आपको ऐसा ड्राइंग करके दिया है। बोल हाँ या ना, क्लियर हो रही है बातें कि नहीं हो रही है? तो फिर मज़े करना, मैं बैठा हूँ ना, टेंशन क्यों ले रहा है? ठीक है, बोल व्हेन यूवी रेज आर स्टॉप्ड, यहाँ पे स्टॉप कर दिया तो करंट फ्लो विल स्टॉप। इतना लिखोगे दोस्तों, बहुत लेवल वाली बात है, बहुत दोस्तों। अब मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ एक्चुअल में कि लेनार्ड और होलवाच के केस में क्या हुआ कि यूवी रेज आप जहाँ से इंसिडेंट करवा रहे हो, जहाँ से भी, वो दोस्तों एक कुछ ऐसा मशीन होगा, ऐसा कुछ मशीन होगा, कुछ तो होगा जहाँ से यूवी रेज आप डाल रहे हो। तो दोस्तों मान लो कि आप यूवी रेज यहाँ से डाल रहे हो, तो दोस्तों आपको जान के हैरान होगी, इस थ्योरी में बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट थ्योरी में बात करेंगे कि मैं जो यूवी रेज है उसका फ्रीक्वेंसी चेंज करूँगा ना, फ्रीक्वेंसी चेंज करूँगा ना, फ्रीक्वेंसी रिलेटेड टू कलर, हाँ आगे के वीडियो में बहुत आएगा, खाली आपको समझा रहा हूँ मैं। फ्रीक्वेंसी चेंज करूँगा, अल्ट्रावायलेट की जगह पे दूसरा कोई कलर लूँगा, रेड लूँगा या ब्लू लूँगा दोस्तों, तो भी इस फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इस करंट में जो करंट बहने लगा था उसमें दोस्तों यस कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। मैं जैसे ही इंटेंसिटी चेंज करता हूँ, इंटेंसिटी का रिलेशन है ब्राइटनेस से, चमक से, चमक से। मैं 100 वॉट का थोड़ा चमकीला गोला लूँ और 200 वॉट का बड़ा चमकीला गोला लूँ, तो दोस्तों इंटेंसिटी चमकीले गोले की ज़्यादा होगी दोस्तों। इंटेंसिटी का मतलब चमक से है, ब्राइटनेस से। तो मैं ब्राइटनेस चेंज करूँगा ना, इंटेंसिटी चेंज करूँगा अल्ट्रावायलेट मतलब किसी भी रेज की, तो भी दोस्तों यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स कम ज़्यादा दौड़ने लगेंगे, जो होगा वो आगे रिजल्ट हम देखेंगे दोस्तों। वोल्टेज से सी और ए के बीच का जो वोल्टेज है उसको भी चेंज करेंगे तो भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट में फर्क पड़ेगा दोस्तों। ये करंट जो प्रोड्यूस हुआ, करंट, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? हाँ आप लिख सकते हो फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगे दोस्तों उनको भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 1988 में इन 1988 कुछ 1888 की बात है, हाँ 1888 में दोस्तों होलवाच ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसमें क्या था कि उन्होंने एक प्लेट लिया, और प्लेट पे यूवी रेज डाली, ठीक है, प्लेट पे यूवी रेज डाली। जिंक का प्लेट था दोस्तों, ठीक है। और इस प्लेट को एक मशीन आता है इलेक्ट्रोस्कोप करके, छोटा सा मशीन आता है दोस्तों, छोटा सा। हाँ ये जो ये में दो बनाए ना, ये मूवेबल होते हैं, ऐसे हो सकते हैं, ऐसे दोनों मूवेबल होते हैं, ऐसे होंगे, ठीक है ना। एक मशीन आता है इलेक्ट्रोस्कोप, ओके ठीक है। तो दोस्तों जब होलवाच ने एक्सपेरिमेंट किया और यूवी रेज को इस पे जिंक की प्लेट पे जो फुल्ली नेगेटिव थी उस पे इंसिडेंट किया, तो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट में देखा कि भैया नेगेटिव चार्ज एमिट हो रहा है। ये जो प्लेट है वो नेगेटिव चार्ज
लॉस कर रही है। बराबर है सर, इलेक्ट्रॉन एमिट होगा तो नेगेटिव चार्ज लॉस होगा। फिर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया वापस से इसी को रख के, और ऐसा बताया ठीक है। हाँ, न्यूट्रल प्लेट लेता हूं, न्यूट्रल प्लेट लिया, न्यूट्रल है ना, कुछ नहीं। न्यूट्रल में क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव नेगेटिव सारे। न्यूट्रल में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव सारे दोस्तों। अब उन्होंने यूवी रेज इंसिडेंट किए, इस पे यूवी रेज इंसिडेंट किए, तो दोस्तों देखा रिजल्ट क्या मिला पता है, पॉजिटिव चार्ज होने लगा। इस पे सारा का सारा चार्ज पॉजिटिव होने लगा। कैसे, आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो उसकी जगह कौन ले लेगा, पॉजिटिव ले लेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, उसकी जगह पॉजिटिव ले लिया। तो दोस्तों देखा कि पूरी प्लेट क्या हो गई, पॉजिटिव चार्ज वाली हो गई, पूरी प्लेट पॉजिटिव चार्ज वाली हो गई। क्या बात है सर, इलेक्ट्रॉन निकलता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है उसकी जगह पे। ठीक है दोस्तों, एक और एक किस्सा सुनाता हूँ आपको मैं, फिर बस टाटा बाय बाय करते हैं हम। एक और किस्सा सुनाते हैं हम। जैसे कि उन्होंने एक और प्लेट लिया जो फुल्ली पॉजिटिव था, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, जुम जुम जुम, और इस पे दोस्तों रेज इंसिडेंट किया, यूवी रेज इंसिडेंट किया। तो उन्होंने क्या देखा कि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा था। बराबर है सर, ऑलरेडी पॉजिटिव थे और उसमें से इक्कल दुक्कल कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑलरेडी पॉजिटिव है और उसमें से एक दो इलेक्ट्रॉन इक्कल दुक्कल वो भी निकल जाएंगे यूवी रेज के कारण। तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगे दोस्तों। फाइनली कंक्लूजन क्या मिला कि आप प्लेट को नेगेटिव लो, पॉजिटिव लो या न्यूट्रल लो, कंक्लूजन क्या निकलेगा, व्हेन यूवी रेज incident on Zn plate, whatever the type of plate, positive, negative or neutral, okay, electron emit होते हैं। बोल हाँ या ना, बोल दे चल। तो दोस्तों ये पूरा एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ तक इसके साथ लिखना है। ठीक है, 2 मिनट रुक जा, पहले स्क्रीनशॉट ले ले। चल ओके दोस्तों, ओके चलिए ठीक है, यहाँ तक ठीक है, क्लियर है दोस्तों। ओके, अब दोस्तों एक और बात बोलने जा रहा हूँ मैं। सारी अच्छी अच्छी बातें हैं, ध्यान से सुनना, बहुत लेवल से सेट हो गई हैं बातें दोस्तों। इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैंने आपको कहा कि एक मिनिमम एनर्जी चाहिए, मिनिमम एनर्जी चाहिए जितना इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए। मिनिमम एनर्जी वाला रेडिएशन या तो फोटोन मुझे मारना पड़ेगा, इंसिडेंट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि एनर्जी को फ्रीक्वेंसी बोल दूं, ठीक है। हाँ, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा, चैप्टर 8 में पढ़ाया हमने दोस्तों। गाड़ी XUV इन माई रेंज, ये पढ़ा था ना, गैमा रेज, ये चैप्टर 8 में पढ़वाया था मैंने। गैमा रेज, फिर एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो एंड रेडियो। ठीक है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका था, इसका था, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इसके पास होता है, तो सबसे कम वेवलेंथ इसका होता है। ये बात हुई थी कि नहीं हुई थी दोस्तों, क्लियर है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने के लिए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए। जैसे कि इसका 2 इलेक्ट्रोवोल्ट में वर्क फंक्शन बोलता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो मान लो कि मैं फेंक रहा हूँ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ऑब्वियसली सर एमिशन होना ही होना है। तो इस एनर्जी से रिलेटेड फ्रीक्वेंसी भी कुछ तो होगी। फ्रीक्वेंसी का आगे बहुत डीप में समझाऊंगा दोस्तों, कलर से रिलेटेड है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मिनिमम इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगा तब ही
सर कैसे होगा, शांति रखना। इस लेक्चर के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसमें सारा यही डिस्कशन होने वाला है, टेंशन नहीं है। चला जाए। मिनिमम इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड फॉर emission of electron from the metal surface, minimum incident frequency is required for the emission of the electron from the metal surface is called threshold frequency, यहाँ तो दोस्तों हम बोल सकते हैं लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी, जो बोलना हो बोल सकते हो दोस्तों, ठीक है। इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट से या एफ नॉट से भी डिनोट कर पाते हैं दोस्तों। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है, सरफेस पे डिपेंड करता है। कुछ सरफेस पे अल्ट्रा विजिबल लाइट डालूं तो भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल आते हैं, कुछ सरफेस पे मैं अल्ट्रावायलेट रेज डालूं तो ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। अल्ट्रावायलेट का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, एफ ज़्यादा, इसका एफ कम। तो दोस्तों क्या होता है, कुछ सरफेस ऐसी होती है, जैसे कि एक बात सुनना शांति से, इस सरफेस में मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है, ध्यान रखना, मान लीजिए 2 हर्ट्ज है, ठीक है। अब मैं दोस्तों 2 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी दूं तो ही तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएगा, ठीक है कि नहीं है दोस्तों। ओके, तो शांति रखना सर, ये फ्रीक्वेंसी क्या करे, नेक्स्ट लेक्चर में तो देख लेना, फ्रीक्वेंसी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। लेकिन इतना है कि मुझे इस सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए दोस्तों मैं विजिबल लाइट्स डाल रहा हूँ, कुछ भी बल्ब डाल दिया, ये क्या बोलते हैं उसको, ट्यूबलाइट रख दी, विजिबल लाइट्स इस सरफेस पे डाल रहा हूँ मैं, तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आ रहे हैं। और जब अल्ट्रावायलेट लाइट डालता हूँ तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, है ना। तो दोस्तों ऐसा फ्रीक्वेंसी, तो जिस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलना स्टार्ट कर दे उस फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और वो डिपेंड्स ऑन दी सरफेस, ठीक है। ओके दोस्तों, तो मैं थोड़ी डिस्कशन कर लूं। मोस्ट ऑफ मेटल्स लाइक मैंने लिखा हुआ है, लाइक जैसे कि जिंक है, कैडमियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, कैडमियम है, फिर मैग्नीशियम है दोस्तों। ये सारे के सारे जो सरफेसेस होती हैं इनका दोस्तों थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किस रेंज में आता है मालूम है दोस्तों, अल्ट्रा वायलेट रेंज में आता है। हाँ, जिंक पे, कैडमियम पे, मैग्नीशियम पे मैं अल्ट्रा वायलेट रेज डालूंगा तो ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। यस दोस्तों। और दोस्तों जैसे कि अल्कली मेटल्स हैं लाइक रुबेडियम, सीजियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबेडियम, बहुत सारे, सोडियम है ना, लिखा हुआ है मैंने, लिथियम है, सोडियम है, लिथियम, सोडियम, इन सब का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विजिबल लाइट्स के रेंज में आता है। ओहो सर, विजिबल लाइट फेंक दोगे तो भी इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों दूसरा ये CS है ना, जो सीजियम क्वेश्चन पूछते हैं MCQ, इसका वर्क फंक्शन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सबसे अच्छा अल्कली मेटल है कि जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन, सबसे कम वर्क फंक्शन है इसका, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दूं ना इसको एनर्जी, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे अच्छा विच वन इज द बेस्ट मेटल फॉर द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये है दोस्तों, ठीक है, क्लियर है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। फ्रीक्वेंसी का क्या चक्कर है, हर एक सरफेस का उसके ऊपर कौन सी रेज आएंगी और कैसे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी कलर पे डिपेंडेंट है। मैं लाल कलर का रेज डालूंगा तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकले, मैंने अल्ट्रावायलेट रेज डाला तो इलेक्ट्रॉन्स निकले। तो ये जो कलर की मैं बात कर रहा हूँ वो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही अच्छा डिस्कशन करेंगे, टेंशन नहीं है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।